जय मसीह। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में जो देख रहे हैं। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु महान है और अब तक हम सबको बचा के रखा, संभाल के रखा, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो आज मुझे कलीसिया में जो बहन और भाई जो यहाँ पे उपस्थित है पिता, उनको भी चुने, उनको भी आशीष कर पिता। जो वचन आज वो लोग सुनने वाले, देखने वाले पिता, वो वचन उनसे बातें कर पिता। जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे उनको भी छूले पिता। परमेश्वर उनको भी आशीष कर ताकि वो भी आशीषित हो जाए पिता। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम सबको याद रहेगा पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा, कौन सा वचन किसी को याद है? किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? क्या टाइटल था मेरा सरमन के बारे में? याद नहीं। परमेश्वर की भलाई, राइट? तो हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर देखो किस तरह से उस 4 व्यक्ति को परमेश्वर ने काम किया था। ठीक है, वो 4 व्यक्ति नूह से लेके दूसरा कौन था? और जकिया था और कौन था? बराबर। चलो अच्छी बात है, थोड़े थोड़े याद है ना। अब अगर याद हमको बिल्कुल याद नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो आपको ध्यान में रखना है परमेश्वर ने आपको भी चुना है। ठीक है, आप सब कुछ चुना है, इसके लिए आप इधर बैठा हुआ है। जो मुझे देख रहे हैं आपको भी परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है उसके काम के लिए। ठीक है, उसके पास अधिकार है। तो किसके पास? परमेश्वर के पास अधिकार है। वो उसने उसका अधिकार हमें दिया है। ठीक है, हमें उसका अधिकार दिया है। जब हम अधिकार से जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना बोलते ना, उत्तर हमें मिलते हैं। वो दुष्ट आत्मा यानी कि दुष्ट आत्मा किसी को तंग कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा भी भाग जाता है, क्योंकि वो अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं। आपको पता है कि आप कौन है परमेश्वर में, आप उसका बेटी है और बेटा है। जब बेटी और बेटा मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां पे वो दुश्मन फुर्र हो जाता है। ठीक है, पिछले 2 महीना पहले हमने देखा था हमारे कलीसिया में क्या हुआ था, किस तरह से वो दुष्ट आत्मा ने मैनिफेस्ट किया। ओके, और वो शरीर को छोड़ के निकला। कि सभी जन ऐसे रहेगा, ठीक ठाक सेम टू सेम रहेगा करके ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई किसी ना किसी के जीवन में वो दुष्ट आत्मा काम करते रहेगा। अभी आप सोचो कि कैसा आपको परखेगा, कैसा वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। बार बार अगर आप झूठ कहते हो, बार बार आपको गुस्सा आते हैं, और जो भी नाम है ले लेना, इधर की बात उधर करते हैं, वो भी दुष्ट आत्मा काम करता है आपके साथ। किसको खुश करना है चाहते हो आप? प्रभु को या दुष्ट को? तो प्रभु को करना है तो हमको उसके बात को सुनना है। जब हम उसके बात को सुनेगा और वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। अब हम सब जन खड़ा रहेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जो वचन है उसको हम पढ़ेंगे। मार्कुस 2 अध्याय 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे और सब मिलकर एक साथ पढ़ेगा। यू डोंट रीड माइक, ओके? सब जन मिलकर एक साथ पढ़ेंगे उसको। प्लीज, मैं साइड हो जाते हैं, आप पढ़ो। 1 2 3 स्टार्ट करो। कई दिन के बाद वो में आया और सुबह कि वह घर में है। लेकिन लोग इकट्ठा हुए कि के पास की जगह नहीं मिली और वो बेवजह सुना रहा था। और लोग एक दूसरे से मिले हुए 4 पुरुषों से 4 गाछों के पास परंतु
यह मनुष्य जो ऐसा करता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सच क्या झूठे के मारे से यह कहना मेरे पाप क्षमाओ या यह कहना कि लूट अपनी खाट कर चल। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसे सोने के मारे हुए ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस प्रकार सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु का धन्यवाद। बैठ जाइए सब जन। कैसा लगा एक साथ पढ़ने के लिए? अच्छा लगा। अच्छा लगा। घर में अकेला रहते जब पढ़ते हैं काम क्या हम अकेला रहते जब पढ़ते हैं टाइम नहीं है ब्रदर। ऐसे उस टाइम में ना अभी आपसे करवाना पड़ेगा कड़ा रह के पड़े के है ना। जब भी जाके हमें थोड़ा कुछ अंदर कुछ होगा नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा खाली रहेगा। सब कुछ आपको तैयार मिलता है ना। संडे का हर दिन सुबह डेली वचन मिलता है। डेली वचन पढ़ा आप पढ़ा बाइबल पढ़ा क्या पढ़ा वो डेली वचन आपने भेजा खाली 2 या 3 वचन बस बाकी का टाइम ही नहीं है ना। टाइम ही नहीं है। तो अभी से हमको यहाँ पे भी डालने का नहीं मैं सोचता हूँ अभी से। ठीक है कोशिश करेगा उसको। लूका 4 अध्याय में 18 वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर क्या किसके ऊपर है? आप यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे बात सही। आप भी ऐसा कहना है मुझ पर है प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना। मुझ पर है जब इसका मतलब क्या है परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। और क्या करने के लिए पढ़ो इसके लिए इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार किसके लिए? कंगालों को। अभी ये बताओ मुझे एक टाइम में हम भी एक कंगाल व्यक्ति थे। हमें कोई भी शुभ समाचार दिया नहीं था। गुड न्यूज कहते हैं शुभ समाचार को। किसी ने हमको शुभ समाचार दिया हम कंगाल थे। अभी क्या हो गया हम शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कहते हैं प्रभु यीशु का अभिषेक किया है बराबर। और प्रभु ने हमें अभिषेक किया और हम भी शुभ समाचार सुनाना है। जब तक हम नहीं सुनाएगा शुभ समाचार तो हम क्या होगा कंगाली रहेगा। जैसा बेन ने कहा उनका मम्मी आ रही है उनको अंकों में आके शुभ समाचार बताना है। अच्छी बात है वहां पे सिक्के आ रही है लगता है और यहाँ पे आप लोग लेके जाएगी। धन्यवाद प्रभु का। और जब आपको लेके जाएगी तो आप उसके साथ जाना है। वो देखेगी इंडिया का विश्वास पंजाब का विश्वास आपको दिखाएगी वो कैसा है करके। और यहाँ पे जो भी पंजाबी वाली लोग है जो चर्च में जाते थे अगर आप ठंडा हो गए तो कान पकड़ लेगी आपका। बोला क्या करती है तुम इतना दिन यहाँ पे है ना। एक लोग बहुत टाइट रहते हैं। अगर जो बैप्टिज्म नहीं लिया उसको क्या कर रहे चर्च के अंदर बैठ के अभी भी ऐसा पूछेगा क्या जवाब दोगे है ना। तैयार रहना। लेट आने का भी वो पकड़े की मम्मी आने वाली है अभी। मम्मी आने का इसका मतलब रेस्पेक्ट देना पड़ेगा आप सबको। ठीक है मुझे नहीं पता है बट एक अनुभव मैं बस एक क्या बोलते हैं उसको जस्ट देख रहा हूँ मैं
किसको पता नहीं है। अगर वो फायर में है, आग में भरा हुआ है, तो वो जरूर काम करेगी, प्रभु का महिमा करेगी। और अब हफ्ता भर हम लोग सब काम पे रहेगा, वो घर में बैठी रहेगी, घूमेगी, उनके उम्र के लोगों को पकड़ के लाएगी कलीसिया में। हालेलुया। तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है तो आप और हम वो काम करना है, वो शुभ समाचार हमें बताना है, यीशु का महिमा करना है। जब यीशु का महिमा करेगा, यीशु हमें भी उठाएगा। जब मैं 1997 में जब मैं इंडिया में था, जब उस समय में मैं भी नया नया प्रभु में था, मुझे भी पता नहीं था कि अभिषेक का मतलब क्या है करके। जैसा दिन गुजरा, साल गुजरा, प्रभु ने मुझे अभिषेक से भरा और मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे वापर रहे करके। ओके, एक बहन हमारे उस कलीसिया में आए थे, बॉम्बे का कलीसिया में। वो आके 3 बच्चे की माँ था, मगर उसका वजन 15 किलो था। क्या? उसका वजन 15 किलो था, पेट इतना बड़ा था उसका। मैंने पूछा क्या बहन आप प्रेग्नेंट है? क्योंकि दिख रहे ऐसे ही है, छोटी उम्र का दिखती थी। बोलता नहीं, मैं 3 बच्चे की माँ हूँ और मेरे पेट में पानी भरा है। बोलते मैं सब जगह में गया, सब जगह में गया, कहीं पे भी ठीक ठाक नहीं हुआ। आज आखिरी डॉक्टर ने मेरे को आखिरी समय दिया, तो इसके लिए मैं आज कलीसिया में आई। ठीक है, कलीसिया में हम सब उस दिन चंगाई के प्रार्थना था और हम सब जन मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद में उन्होंने दरवाजा खोला, उनका घर में गया। घर में जाने के बाद प्रार्थना वहाँ पे कर रहे थे। वो वहाँ पे दुष्ट आत्मा से जकड़ रही थी और चिल्ला रही थी, और दुष्ट आत्मा उसको शरीर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। यीशु के नाम से हमने अधिकार लिया और वो अधिकार से वो दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ के गया। डॉक्टर जब उसके बेली बटन में से पानी निकाल रहा था, उसका बेमली में से पानी निकाल रहा था इंजेक्शन डाल के, और हर समय पे बोलते हैं ना कि 5-5 हजार रुपया देता था। करीब 17-18 बार उसके पेट में से पानी निकाला। और जिस दिन उसका छुटकारा हो गया, उसी रात को उसके पेट में से पिचकारी की तरह पानी निकल रहा था, और वो बेन चंगी हो गई। वो बेन चंगी हो गए, तंदुरुस्त है। आज वो महाराष्ट्र में कोई जगह में सेवा करती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो काम कर। उसी तरह पिछले 2 महीना पहला हमारे कलीसिया में भी उसी तरह दुष्ट आत्मा किसी बेन को चकड़ के रखा था। आप सब गवाही है, उस बेन को परमेश्वर ने भी छुटकारा दिया। वो अधिकार हमें लेना बहुत जरूरी है। अगर हम वो अधिकार लेके हम जब प्रार्थना नहीं करते, हम चुपचाप बैठे रहते, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। इस कारण के लिए हम देखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, आपका काम है, मेरा काम है उस कंगालों को क्या करना है? शुभ समाचार सुनाना है। जब हम उसको शुभ समाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, बोलते ना कि जो बीमार है, जो भी कारण जैसा भी बीमार है, परमेश्वर उसको चंगाई देगा। जो पाप में फंसा हुआ है, परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। आज आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपको यूज करना चाहते हैं और आपको बोलते हैं ना कि खड़ा करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? जब आप तैयार हो, परमेश्वर आपको बोलते हैं ना एक नया डायमेंशन में आने के आगे बोला दूर लेके जाएगा। आपको उधर ही बिठा के नहीं रखेगा कुर्सी पर, कुर्सी गर्म करने वाला बना के रखेगा नहीं, आपको आगे ले जाएगा। क्या अगर आप तैयार है तो आपको बोलना है, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। आपको परखना है, लोगों को देखना है, लोगों को किस तरह से परमेश्वर काम किया करके, और लोगों को किस चीज की जरूरत है। और हम देखेंगे मरकुस एक अध्याय 40 से लेके 45 वचन तक। प्लीज पढ़ो उसको। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, कौन आया? कोढ़ी उसके पास आया। ओके, आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़
जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना। तुरंत परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। चारों ओर से लोग उसके पास। क्या यहाँ पे एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और वो अपना घुटना टेका और उसने आके प्रभु से बोला, अगर तू चाहता है मुझे क्या शुद्ध कर। और यीशु ने उसको बोलते, हाँ मैं चाहता हूँ, और वो तरस खाकर उसको शुद्ध किया। अब देखो, कोढ़ी एक बीमारी गंदा है। कोढ़ी बीमारी गंदा है। यहाँ पे बोला शुद्ध का मतलब क्या है? साफ किया ना उसको। तो शुद्ध कैसा, यानी पाप कैसा आता है? गंदा कैसा आता है? गंदा कैसा होता है? कोई गंदा पाप करने से गंदा होता है ना, है कि नहीं? अभी देखो कि अगर हम कोई पाप में हम फंसा है, पाप बार बार करते रहते हैं, हमारे अंदर वो पाप के कारण एक बीमारी आएगा। ठीक है, पाप के कारण हमारे अंदर एक बीमारी आएगा। इस कोढ़ी को, जो कोढ़ी की बीमारी है, हो सकते वो कुछ ऐसा पाप किया और वो बीमारी उसके ऊपर आया। आज वैसे आने के बोल के जरूरी नहीं है कोढ़ी। क्या कोढ़ी आने की जरूरी नहीं है, अलग चीज आएगा। क्या आ सकते हैं? कोई नाम दे सकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और ना कोई एक दो नाम आपके नजर में अगर कोई पाप कर दे, कोई फटाफट बता सकते हैं? पाप करने से अगर हमारे जैसे ये कैंसर हो सकता है, या खाटे में लेट सकते हैं, या बहुत शरीर में, हड्डियों में, शरीर में तकलीफ रहेगी। तो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीका से बीमार आएगा, बराबर। ओके, अगर वो बीमार हमारे पास जकड़ के रखेगा तो हम क्या करेगा? बिस्तर में लेटा रहेगा, डॉक्टर के पास दौड़ते जाते रहेगा, हर इधर उधर जाते रहेगा, बट प्रभु के पास जाएगा नहीं। अगर मसीह लोग अगर लग रहा है कि हम पाप में है, जैसा वीडियो देखा था अभी हमने, वो हिंदी में वीडियो देखा था, वो क्या कहा था वहां पे? दौड़कर वापस आओ तुमको अगर पाप में तुम फंसा है तो। वो तुमको ऑप्शन दिया है, हम तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्या तुमको आना है प्रभु के पास। ओके, प्यासा कौन है? कुआं के पास जाएगा कोई प्यासा? प्यासा जाएगा ना कुआं के पास। क्या कुआं तुम्हारे पास आएगा? कौन जाएगा कुआं पे? प्यासा जाएगा। अगर आप प्यासा है प्रभु के लिए, आपको दौड़कर आना है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा को यीशु ने कहा कि जा चुपचाप, किसी को बता मत। जो याजक का काम, याजक का पर जा बता, और तू उधर जाके भेंट चढ़ा जाके बोला। इसने आके डिंडोरा पीट दिया, शुभ समाचार बताने लगा, लोगों को बोलता ना कि इतना बताया उसने, पूछो मत कि मैले कोढ़ी था, मैं चंगा हो गया। कई बार हम लोग कलीसिया में होते हैं, कई बार चमत्कार हमको मिलता है, कई बार छुटकारा मिलता है। क्या हम अपने बारे में किसी को बताता है, या मुंह बंद करके चुपचाप थैली के अंदर डाल के बढ़ जाता है? क्या कि प्रभु ने मुझे क्या किया करके बता रहे? क्या आपके कोई दोस्त या फ्रेंड या कोई सहेली या चाहे कोई भी हो, आप उसके साथ उठते बैठते, क्या आप उस बोलते हैं उसको जांचते हो, इसको किस चीज की जरूरत है करके? हाँ, खाली आप ही चंगा पाना है, आप ही छुटकारा पाना है, अपने पास ही दबा के बैठना है। ये बहन के पास तकलीफ है, क्या तुम इस बहन को जांचा, देखा? क्या बोला कि चल चर्च में, चल प्रभु तेरे को चंगा रहेगा करके? उसके पास जाके तुम और आइडिया बताते हो,
तो इस कारण के लिए वो चर्च नहीं आते, क्योंकि अगर हम रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीज बताएगा, गलत बोलते हैं ना, टाइम पे गलत चीज बताएगा, वो प्रभु में नहीं आएगा। सही टाइम पे सही चीज बताना है। अब ये बंदा क्या किया, सब जगह में जाके ढिंडोरा पीटने लगा और बोलते ना कि यीशु मसीह को कुल्लम कुल्ला बाहर निकलने के लिए तकलीफ हुआ। बोलते ना कि इतने भीड़ जम गया, इतने भीड़ जम गया एक चमत्कार करने से। हमें याद है जब हम उस समय पे था, इंडिया में था, 99 की बात है, लगता है 2000 की बात है। हाँ, उस समय पे जैसा ये बेन चंगी हो गई थी, उसके घर बहुत छोटा था और उधर काफी लोग आएगा करके हम लोग आशा लगा था, तो जगह नहीं था। एक बाजू में का कमरा, घर का काम चलता था, उधर अंदर सब ये था, कोबा लगा के रखा था, उधर हमने प्रार्थना किया और वहां पे काफी लोग आए और काफी लोग छुटकारा पाया, चंगा पाके गया था। इसी तरह लोग बोलते ना कि आते जाते रहेगा। क्या आप तैयार है? सबसे बड़ी बात है, क्या आपके साथ प्रभु ने जो काम किया उसको बताने के लिए आप तैयार है, या वो जो चीज किया प्रभु ने उसको छुपा के रखने के लिए तैयार है? किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। तुमको चंगाई मिला, किसी को नहीं बताना है। तो इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, गद्दार करके कहा था, तुम प्रभु को छोड़ने का वो चिन्ह है, वो साइन है, तुम प्रभु को छोड़ने वाले हैं। तुम इसके लिए तुम इस तरह कहते हैं, बताओ मत। तुमको किस चीज का डर है? तुम प्रभु को स्वीकार किया, कौन? तुम्हारा पति तुमको मारने वाला है, माँ बाप मारने वाले हैं, बच्चे लोग मारने वाले, कोई कुछ करने वाला नहीं, तो किस चीज को डरना है? बहुत डर के है ना, कि वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग मेरे को जर्मन वाले बोलेगा, क्या वो लोग मेरे को छेड़ेगा, ये बाइबल लेके घूम रहे थे। मुझे याद है एक समय पे की बात है, करीब 20 साल हो गया लगते हैं, हमारे साथ भी वो बंदा, हम देखा उसको बहुत कुछ उल्टा सुल्टा करता, अचानक ओके, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, ठीक है, कैथलिक परिवार, वो भी कैथलिक परिवार। तो एक दिन वो बाइबल लेके वो भाई घूम रहा था, प्रार्थना को जा रहा था भाई, इतना बड़ा बाइबल था, ये आपका है, इससे इतना ज़्यादा बाइबल था उसके पास, तमिल बाइबल, और डाल के वो दाढ़ी बीड़ी बढ़ा दिया, यीशु जैसा लगने लगा। वो बाइबल लेके प्रार्थना के लिए जाता था, तो हम लोग उसको छेड़ रहा था, ये बाइबल वाला क्या, ये बाइबल वाला छेड़ रहा था उसको। वो बेचारा मुंडी पीछे रख के जाता था। अभी किसको क्या मालूम है कि मैं उसको छेड़ रहा था, बाइबल वाला, प्रभु मेरे को ही लगाएगा बाइबल लेके। आज मेरे हाथ में भी बाइबल है, मुझे नहीं पता था उस समय पे। अगर आपको आज पता नहीं, अगर आप किसी को छेड़ते हो, आपको भी वैसे होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपको कब पता नहीं, कब होगा करके पता नहीं, बट होगा, होगा। आमीन का मतलब मालूम है क्या है? ऐसे होने जो तैयार है, ऐसे होने के लिए तैयार है। अच्छा, अच्छी बात है। क्या कहते हैं बोलो इधर? आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कुछ ऐसे होने का दावा किया जो वो नहीं था? क्या आप ऐसा सोचो कि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है, वो आके बड़ा बड़ा डिंग मारते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है। बाद में हमको पता चलता वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली वो अपना दिखा रहा है कि देख मैं कितना स्मार्ट है करके, मेरे को सब कुछ पता है। आपने देखा रहेगा हमारे इधर भी ना। तो उसके बाद देखो, पढ़ो इसको। आपको क्या लगता है कि लकवाग्रस्त होने के बारे में सबसे चुनौतीपूर्ण क्या होगा? अगर सोचो घर के अंदर किसी को लकवा मारा है, आपने देखा रहेगा किसी ना किसी को, या आपके घर में भी अगर किसी को लकवा मारा है, बिस्तर में लेटा हुआ है, क्या चुनौती आप उस परिवार को होते? उस परिवार में यानी कि सभी जन को तकलीफ हो जाता है, ठीक है। उस आके सब कुछ बिस्तर में करते हैं,
है ना, सब कुछ बिस्तर में, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, किधर भी लेना है, उसको उठा के लेके जाना है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है क्या करेगा? हाँ, अगर घर में कोई कमजोर है वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मगर आप देख सकते कई जगह में, यूट्यूब में आए करके, मैंने एक जगह में एक यूट्यूब देखा था, एक बूढ़ी माँ शायद लगते हैं, अपना बेटा हैंडीकैप था, वो माँ इतना बुढ़ी हो गया, इतना बुढ़ी हो गया, उसको बोलते ना कि ताकत ही नहीं रहेगा, उसने आके अपना बेटा को बोलते ना कि सब कुछ साफ सफाई करता था, सब कुछ उसको उठा के कंधे में लटका के लेके जाता था, माँ बाहर किधर लेके जाना है। ये सोचने की बात है कि जब घर में बोलते ना चैलेंजिंग, वही घर में जानते हैं, वो परिवार ही जानते हैं कि वो किस तरह से वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? आप खुद जानते हैं, अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो आप कुछ कभी कभी बोलते ना कि बोले प्रभु ये क्या है ना? क्या यहाँ पे कहता है? पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। पक्का बाइबल हमें ये सिखा रहे, बराबर? आप देख सकते हैं कि इसी में हम देखेंगे नीचे, जैसे थोड़ी देर के बाद में, वहां पे धर्म गुरु लोग थे। यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति को जो कोड़ी में अपना लकवा मारा था, उसको कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ। वहां पे जो लोग थे, धर्म गुरु लोग थे, थोड़ा भड़क गया, नाराज हो गया, तो किस तरह से निंदा करते हैं, किस तरह से तो ब्लास्फेमी कर रहे हैं करके कहते हैं। परमेश्वर की निंदा। तू मनुष्य होके कैसा तू परमेश्वर का जगह ले सकता है ना? कैसा तू एक व्यक्ति को तू क्षमा कर सकता है? आज की तारीख में आप देख सकते कई जगह में छोटे से चीज होते हैं तो उसको बोलते हैं निंदा किया है, ब्लास्फेमी किया, उसको मारो करके खत्म करो उसको करके। उसी तरह जो उस समय पे यीशु के साथ हुआ था, आज भी हो रहा है। यीशु को वो लोग जलन के कारण उसको मारा, खत्म किया। आज भी लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा से भी कुछ बोलेगा उस व्यक्ति को खत्म कर दो। किसका गलत है करके थोड़ा भी नहीं सोचते। ओके, हमारे पड़ोसी देश में हम देख सकते हैं कि वहां पे एक पड़ोसी देश का व्यक्ति उधर काम करके था, थोड़ा कुछ हो गया, उसको जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया उसको, इतने मार के उसको जिंदा जला दिया। बोलो क्या कारण था? जलन। अगर जलन के लिए अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो हमें क्या चीज हमको मिलेगा? अगर आप में से कोई एक दूसरे से जलन रख रहा है, जलन रखने से अगर आपके अंदर तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आपको प्रभु क्या देगा? देगा कुछ प्रभु? आपको कुछ भी नहीं देगा। मेरा अभी सरमन का टाइटल आज का क्या? यीशु ने एक लकवाग्रस्त को क्षमा किया और कोढ़ी को चंगा किया। हाँ, क्या बोलते हैं? जीसस फॉरगिव्स एंड हील्स ए पैरालिटिक। बोलते हैं यीशु ने एक लकवा व्यक्ति को क्षमा किया और कोढ़ी को चंगाई किया। ओके, मत्ती 1 और 2 अध्याय में हम देख सकते हैं इस बात को। सॉरी, मरकुस का, माफी चाहता हूँ, मरकुस का 1 अध्याय और 2 अध्याय में हम देखेंगे किस तरह से यीशु मसीह बोलते हैं ना कि वो कैपरनम में आया, उस समय पे वो घर के अंदर गया। अगर हम एक वचन में देखेगा तो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं। आप पढ़ो, हमने पढ़ा शुरू में, हम नहीं, हमने शुरू में पढ़ा था। ओके, फिर वहां पे काफी बोलते ना उस घर में वो में आया और आजू बाजू में लोग सुना, क्या सुना? कि यीशु मसीह इस कमरे में है। वहां पे लोग सुना कि और लोग जम गया वहां में, और यीशु मसीह अंदर जाके प्रचार करने लगा। ओके, क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। क्या आप और हम जब इसी तरह प्रभु हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या हम करेगा? सबसे पहला प्रचार करेगा या हम गॉसिपिंग करेगा, इधर उधर के बातें करेगा? सबसे पहला
तो आपको अगर मौका मिल रहा है प्रचार करने के लिए या कोई एक नया आत्मा आया उसके साथ की बात करने के लिए बात कर दे, आप उस समय भी क्या करोगे? आप उसको प्रभु के बारे में बताएगा या आपके दुख तकलीफ के बारे में बताएगा? आपका दुख तकलीफ क्या करना है उसको जान के, उसके पास भी उतना ही दुख तकलीफ है। प्रभु का अच्छापन बताओ, प्रभु का भलाई बताओ, प्रभु ने क्या काम किया वो बताओ, तो जब भी जाके वो बेन, वो भाई, वो बच्चे जो भी है वो आएगा प्रभु में। अगर आप नहीं बताओगे कैसा आएगा? क्यों आएगा वो बताओ मुझे। नहीं आएगा ना। आपका काम क्या है? बताना है प्रभु ने ऐसा काम किया। ओके, हमें बोलते ना कि आइडिया प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें बुद्धि दे, क्या बात करना है उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, कौन सा वचन बताना है। और वहां पे काफी भीड़ था। वहां पे एक लकवा मारा हुआ था एक व्यक्ति था। तो 4 लोग उस घाट उठा के लाया उसको। जिंदा आदमी था, लाश को उठाते 4 लोग ऐसे उठा के उसको लेकर आए। वो घर के पास आया, देखा कि काफी भीड़ था वहां पे। क्या था? काफी भीड़ था। बोलो, काफी लोग थे वहां। भीड़ है, काफी लोग थे। तो अभी उसको वो काट को अंदर लेके नहीं जा सकते। हाँ, अभी काट को अंदर नहीं लेके जा सकते। अब ये देखो, ध्यान से सोचो यहाँ पे कि ये जो 4 व्यक्ति था, उसने, वो लोग ने क्या सोचा? विश्वास। क्या सोचा रहेगा? कैसा ना कैसा जाना है। बट वो कौन था? उस लकवा व्यक्ति का हमें नहीं पता है कौन था। हो सकता है उसका खास दोस्त रहेगा, हो सकता है उसके परिवार का कोई सदस्य रहेगा। ओके, हो सकता है उसका बिस्तर में लेटे ले उसका जीजाजी रहेगा, साला लोग रहेगा, हो सकता है कोई ना कोई हो सकता है ना। तो अभी आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है। इन्होंने तरस खाया उस व्यक्ति के ऊपर। इस 4 व्यक्ति ने उस व्यक्ति, खोड़ी व्यक्ति, लकवा व्यक्ति के ऊपर तरस खाया, और तरस खा कर वो लोग ने बोला चाहे कुछ भी हो हम तुझे इधर लेके जाएगा। क्या? चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो, हम तुझे वहां पे लेके जाएगा। अब उधर जाने के बाद वो कमरा पूरा भरा हुआ था, कोई भी बोलते ना बाहर वाला भी अंदर नहीं जा सकता। तो उस समय पे घर मट्टी का घर होता था, और छत भी हो सकता है घास वगैरह लगा के, आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में भी कच्चा छत होता है, कच्चा छत होता है ना, कि उस तरह। अब वो सीमेंट का वैसा स्लैब तो नहीं दिया रहेगा उस समय पे, ठीक है। और उसको खोला उन्होंने और बराबर यीशु के पैरों के सामने लाके रखा उसको। अब ये सोचो कि वो आदमी जो 4 पैर में लेटा हुआ था, हो सकते पतला भी रिया रहेगा, लाइट वेट भी रिया रहेगा, या मोटा भी रिया रहेगा। कई बार मोटे लोग को भी लकवा मार दे ना, और अगर वजन है तो किस तरह से उस 4 पैर को उठाना रहेगा। अगर पतला है हमारे जैसा, या आपके किसी के जैसा पतला है, तो आसान से उठाना रहेगा। बट फिर भी बॉडी हेवी रहता है, शरीर हेवी रहता है, ठीक है। पर फिर भी यीशु के पास उतारा। अब यीशु मसीह क्या देख रहे हैं वहां पे? हाँ, ये 4 आदमी ने, बोलते ना कि एक इंसान का जरूरत को पूरा करने के लिए अपना जान को वो लोग ने लगाया। किसी का घर का छत को खोला। अगर आपका घर का छत को अगर हम ऐसा खोलते हैं, क्या आप इजाजत दोगे? हाँ? देगा आपका घर का छत को खोलने के लिए? अगर ऐसा स्लैब है, क्या आप तोड़ने के लिए देगा इजाजत? जो इंडिया में पुराना जमाने में जो कौला वगैरह रहता था, क्या उसको भी देता था क्या? अभी इन्होंने चलो खोल के उसको अंदर उठारा, अब उसने वापस बंद किया रहेगा, वो भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता है। मगर यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखकर, उनके अंदर जो कंपैशन बोलते हैं ना, कंपैशनेट, वो तरस और दया उनके ऊपर था, वो देखकर यीशु मसीह भी तरस खाया। यीशु मसीह भी, वो बोलते हैं ना कि वो
इतना बोलते ना कि वो तरस का है उस व्यक्ति के ऊपर, मुझे कुछ करना है। आप भी अगर सोचो किसी को ला रहे है, कहीं दूर से ला रहे है, आपका जेब का खर्चा करके लेकर आ रहे हैं, आपके पास भी समस्या है, पर आप भी बोलते हैं नहीं ये आत्मा बचेगा। क्या ये आत्मा बचेगा? स्वर्ग भरेगा। एक आत्मा अगर बचेगा स्वर्ग भरेगा। तो इन्होंने वही काम किया कि एक आत्मा को मुझे बचाना है, और वो आत्मा को प्रभु क्या कर रहे हैं? पूरी तरीका से चलना ही देते इसको। देखो यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा वचन पढ़ो। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। 4 और 5। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उगेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोला को मारे हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनको विश्वास देकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जो लकवा मारा था उसको यीशु मसीह क्या कहता है? तेरा पाप क्षमा हो। किसका पाप? झोले वाले का। तेरा पाप, ऐसा क्या बोला उसको। अगर आपको लग रहा है आप पापी है, पाप किया है, यीशु के पास आपको जाना है, यीशु से आप मांगना है, प्रभु यीशु मसीह मैंने अमुक अमुक पाप किया है, मैंने ये बहन के विरोध, ये भाई के विरोध, स्वर्ग के विरोध पाप किया है, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं दोबारा करना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहती हूं, मुझे ताकत दे, मैं बहुत कमजोर हूं। क्या मैं बहुत कमजोर हूं, पाप में मैं बार बार गिरते जा रहा है, पिता मुझे मदद कर। यहां पे देख सकते हैं हम कि कौन पाप क्षमा कर सकता है। Who can forgive our sin? कौन? सिर्फ एक ही है मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, वही पाप को क्षमा कर सकता है। ठीक है, और वो वहां पे उपस्थित था उस समय पे, और उसका उपस्थित काफी था। अब वहां पे लोग बैठे थे। 6 वचन पढ़ो। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगा। क्या अपने अपने मन में? ये कौन है शास्त्री? ये धर्म गुरु लोग है। ये लोग ही आज परेशान व्यक्ति लोग है। ये लोग ही मसीह लोगों को बोलते ना कि उठने को नहीं देते, बढ़ने को नहीं देते। ये अंदर तुरंत विचार करने लगा, ये कौन है पाप क्षमा कर सकते हैं? परमेश्वर को छोड़कर कौन है पाप क्षमा कर सकते हैं? अगर इसको बोलते ना कि शास्त्र के बारे में अगर पता था तो वो ऐसा नहीं बात कर सकते। खाली बड़े बड़े कपड़े पहनकर, बड़े बड़े दाढ़ी रखा हुआ है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुर्सी में बैठे लोग सोचते हमको सब कुछ पता है करके। ठीक है, हमको सब कुछ पता है, मगर इसको कुछ भी नहीं पता था। यीशु मसीह जांचा कि तेरा हृदय में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तू कुछ सोच रहा है। यहाँ पे भी कई बार हम भी जब यहाँ पे खड़ा रह के प्रचार करते, एक एक का चेहरा देखते, जब चेहरा देखते तो हमें पता चलता ओ इसके अंदर कुछ गड़बड़ दिख रहा है करके। इसका ध्यान कुछ और जगह पे है, ये वचन को कुछ और तरीका से ले रहा है, ये वचन को ले रहे मेरे बारे में बोल रही है। क्या ये मेरे बारे में बोल रहे हैं? ऐसा हुआ ना कई बार। अब यीशु मसीह इधर सामने सामने सीधा बोलते हैं उसको, मैं जानता हूं तू कुछ सोच रहे करके। 7 पढ़ो। कि ये मनुष्य क्यों ऐसे कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। क्या ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है? पाप तेरा क्षमा हो करके बोला तो परमेश्वर का निंदा करता है। क्या मतलब है यार? उसको क्या पता नहीं था कि ये स्वर्ग से उतरा है, परमेश्वर का पुत्र है और वो खुद परमेश्वर है? सब जानकर भी फिर भी वो अनजाने बन गया था।
ओके, फिर उसके बाद परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा करता है। इतने खुला ओपनली बताया प्रभु जाते तुझे क्षमा करता हूं करके। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं क्षमा कर सकता। चाहे आप कितने भी नारियल फोड़ो, कितने भी चर्च में जाके मन्नतें मांगो, झंडा भी चढ़ाओ जाके, हाँ, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही एक नाम है, वो यीशु नाम है। बोलते हैं ना, सिन यानी कि बोलते हैं एक बीमार लेकर आएगा, पाप एक बीमार लाएगा आदमी को, और वो बीमार लाने का मतलब यानी कि दुष्ट आत्मा आपको कब्जा कर लिया। इस कारण के लिए हम आंखों में प्रभु ने हमको लाया है। इस कारण के लिए हमको प्रभु ने आंखों में रखा ताकि आप बच जाए, ताकि आप मुक्ति पाए, छुटकारा पाए, आजादी पाए, तंदुरुस्त रह सके। मेरे को क्या जरूरत है? प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं जानता हूं, ताकि उसका शुभ समाचार बताना है, लोगों को उसके बारे में बताना है, ताकि लोग मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। और यीशु ने क्या किया वहां पे? उस व्यक्ति को पूरी तरीका से उस व्यक्ति को चंगाई दिया, ओके, पूरी तरीका से। और उसने कहा उसको, वो व्यक्ति को बोलता ना कि उठ करके, और यीशु ने बोला सन योर सिंस आर फॉरगिवन। बोला बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ, बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ। वहां पे यहूदी का जो ज्यूइश का लीडर्स लोग थे वहां पे, वो लोग ने यीशु के ऊपर इल्जाम डाला कि ये ब्लास्फेमी कर रहे हैं। यही कारण के लिए यीशु को लोग ने मारा। ये परमेश्वर और ये खुद एक हो रहे करके, ये परमेश्वर का जगह ले रहे करके कहने लगा। तो एक कारण के लिए वो लोग ने उस यीशु मसीह को मरवाया। आप और हम आज जान रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। 8 का देखो क्या कहते हैं। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? देखो यीशु जान गया तुम अब अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो। क्या अच्छा था करके कहते हैं, 9 में कहते हैं which is easier to say to the parent your sins are forgiven, you ought to say rise, take up your bed and walk। क्या बोलते, क्या तेरे पाप क्षमा हो गया, काट उठा और चल फिर करके बोला। कौन सा अच्छी बात था? पाप क्षमा कर होना जरूरी है ना सबसे पहला। जब तक पाप ने क्षमा होगा, काट उठा के क्या फायदा है? तुम पाप में वापस गिरेगा ना। क्या इंसान पाप में नहीं गिरेगा? वापस गिरेगा ना। जब हम पाप में गिरेगा तो क्या नुकसान हमारे लिए होगा? नुकसान ही हमारे साथ होगा, क्योंकि हमारे जिंदगी भर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या आएगा? हमारे बच्चों में आएगा, वो उसके बच्चों में आएगा, उसके बच्चे में आएगा, पीढ़ी पीढ़ी में अंदर वो प्रॉब्लम रहेगा। तो श्राप टूटना है आपके अंदर से, ओके? आपके अंदर से जब श्राप टूटेगा जब ही जाके आपको मुक्ति मिलेगा पूरी तरीका से, नहीं तो मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप फंसा रहेगा। एक बहन है, हमको याद है 10 साल पहले हम लोग इनका वहाँ पे जो चर्च था वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ओके? वो जब भी प्रार्थना करती थी वो हमेशा चिल्ला के वो गिरती थी। हर संडे गिरती थी वो, ओके? हर संडे प्रार्थना में। तो एक बार हमारे इधर आया तो उसको बोला बहन हमको आपसे बैठ के बात करना है करके, क्या आप तैयार है? फिर हमारे घर में आए, बैठा, उससे बातें किया, ठीक है? बातें करते करते फिर उसने हमें उनके कहानी बताया, उनके मिस्टर का कहानी बताया, क्या प्रॉब्लम है करके ना। तो बोला बहन ये चीज़ को हमको तोड़ना है करके। वो तैयार हो गए, हम लोग ने प्रे किया, वो श्राप टूटा। उसके बाद से वो बहन कभी गिरा नहीं चर्च में, कभी वो चिल्लम-चिल्ली नहीं किया। परमेश्वर ने उसको मुक्ति छुटकारा दिया, बट कोई कारण के लिए वो जाल में फंसी हुई थी, ओके? आज का नहीं है, 10 साल पहले की बात है, 2008 की 9-10 की बात है ये, ठीक है? जब हम नया चर्च चालू किया था। 11 में देखो क्या कहता है, 11 वचन में 10 पढ़ो, सॉरी
परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। किसको तो अधिकार है? मनुष्य के को। पुत्र को पाप का भी क्षमा करने का अधिकार है। आपका परमेश्वर जो यीशु मसीह आपको और मुझको क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? उसके पास आके प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे मदद करना ताकि मैं वापस उसमें जा कीचड़ में ना जाए ना। जैसा पिछले बार मैंने उस सुअर की बात बताया था। ओके, याद है? किसको वापस बताना है सुअर के बारे में? नहीं बताने का याद है? सुअर के बच्चे को एक भाई ने आके, एक व्यक्ति ने आके बच्चे को, छोटा बच्चे को लेकर आया। वो सफेद सफेद सुअर था। उसको बोलता ना कि घर में पाला, घर में अपने बिस्तर में रख के उसको बड़ा किया, ठीक है। और एक दिन बारिश का मौसम था, तो उसको बाहर लेके गया, बोला चलो घूमने के लिए। उसको छोड़ा घूमने के लिए, उधर कीचड़ था, ठीक है। वो कीचड़ उसको, तो आपको तो पता है दुख कर सुअर कैसा करता है, उसको दिखा उधर कीचड़ है, चलो अभी वो कीचड़ में जाएगा करके। वो कीचड़ में जाके अपने आप को पूरा गंदा करके, वो घर के जो मालिक बता रहे यार तू दुख करे, तो सुअर तो गंदे में जा रहा है करके। इतना देखो साफ सफाई करके पाला, खिलाया, सब कुछ किया। उसी तरह कलीसिया में भी पासवान लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए उपवास करते हैं, आपको मदद करते हैं ताकि आप उसमें से बाहर निकले यीशु का नाम से और यीशु का लव से आप शुद्ध हो गया करके कहते हैं। थोड़ा देर के बाद आप बाहर जाते हो, आप कोई पुराना दोस्त मिलते हैं और वो दोस्त मिलने के बाद वापस सेम कीचड़ में जाते हैं। कितने दुख की बात है। हम रोना है, हम उपवास करना है, हम प्रभु से विनती करना है, घुटने में जाके प्रार्थना करना है, और तुम जाके ऐश करना है। क्या तुम जाके ऐश करना है, तुम जाके जैसा मनता है वैसा करना है, जैसा मनता है वैसा, वो सुअर की तरह। कितना स्ट्रांग है ना सुअर बोला तो। सच है ये। कभी कभी इस तरह से कड़क बात करना जरूरी है। मैं जब नया नया प्रभु में था, हमारा भी पासवान इसी तरह कड़क बात करता था, हालत खराब होता था हमारा भी सुन सुन के। मालूम है, सुन के हमारा हालत खराब। बाप रे, मुंह कभी मुंडी नीचे हमने किया है। 11 वचन पढ़ो। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। क्या बोला? काट उठाकर बोला, काट को उधर रख के मत जा बोला, उठा के अपना घर चले जा। फिर और वो उठा खत्म कर रहे हैं। और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चित्तित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर खुद उधर था, यीशु मसीह, और परमेश्वर का महिमा करके था। इतना बड़ा काम आज तक हमने देखा नहीं। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। क्या आप और हम उसका बड़ापन करना चाहते हैं? वो रुका नहीं उधर, तुरंत वो उठा, अपने खाट को उठाया, वो जगह से निकल गया बाहर। वो रुकना नहीं चाहते थे। नहीं, वापस रुके तो मैं पाप में गिर सकता हूं। पाप से हमें दूर भागना है, पाप को रखना है। बोले छरट मेरे जीवन में से। ये आप कर सकते हो। प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार है। जो मुझे देख रहा है, प्रभु आपको मदद करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका पाप को क्षमा किया, क्या हमारा पाप को नहीं क्षमा करेगा? जरूर करेगा हमारे पाप को, और हमें बोलते हैं ना एक नया जीवन देने के लिए बैठा है। इसके लिए कहते हैं ना कि यीशु मसीह ने हमें नया जीवन मिला। क्या करना है हमको? सिर्फ प्रभु के पास आना है। प्रभु मैं तेरे मार्ग में चलना चाहती हूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, और प्रभु आपको लेके जाएगा। सब छोड़ के तेरे सही मार्ग में जाना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद है आज जो मुझे पेशेंटली आप बोलते ना कि सब्र करके बैठा हुआ है, सुन रहा है प्रभु का वचन, जो यहाँ पे है, जो मुझे देख रहा है वहाँ पे। प्रभु का आशीष आपके साथ रहे।
प्रभु भी आपको मुक्ति दे, छुटकारा दे। मैं आपको लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे आज देख रहे फेसबुक और यूट्यूब में, उनको भी चुने पिता। मैं नहीं जानते वो लोग किस तरह से है पिता, जो हमारे यहाँ पे कलिशा में जो बहन भाई बेटा है उनको भी चुने पिता। वो मैं नहीं जानते पिता वो किस एरिया में फंसा हुआ है पिता। आपसे मांगते उनसे आप बातें कर, वो एरिया उनको बता पिता, ताकि वो एरिया से वो लोग खुद पछतावा करे और भागे उस जगह से पिता, और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो आज नहीं आ पाया उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो घर से निकला चर्च जाते करके बोला वो बार भटक रहे पिता, उनको भी तो देख ले पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद देते, मुझे भी अपने अभिषेक से बड़ा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।